हेलो गाइस, मैं हूं सागर, आपका आपके चैनल आज देने वाले स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट 7 और हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट 7 को टोटल 3 पार्ट में करके पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट 7 का वीडियो देखना चाहते हैं उनको तीनों पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट 7 की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब बात आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट 8 की। तो अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट 8 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाना चाहते हैं, समझ के लगाना चाहते हैं, तो जरूरी है सबसे पहले आपको पढ़ना रोले का वर्ग और मध्यमान वर्ग को, क्योंकि बिना रोले का वर्ग और मध्यमान वर्ग में पढ़े आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट 8 को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और रोले का वर्ग और मध्यमान वर्ग को समझने के लिए आपको जरूरी है समझना सांतत्व, क्योंकि बिना सांतत्व का आप रोले का वर्ग और मध्यमान वर्ग को आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है पढ़ना सांतत्व को। ठीक है, देखिए मैं सांतत्व के बारे में आपको कुछ बता दूं। देखिए सांतत्व को बोलते हैं सत्ता और इसकी जो इंग्लिश नेम होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पीछे पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 को छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ा था क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन टोटली बेस्ड थे सांतत्व पर, हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छे समझेंगे कि सांतत्व क्या होता है और सांतत्व को समझने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 के सारे क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग चलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 की तरफ। ठीक है, तो बात आती है सांतत्व की, तो हम लोग सांतत्व को अच्छे से समझते हैं कि सांतत्व क्या होता है। तो एक्चुअली अगर बात आती है सांतत्व की, तो सांतत्व के हर क्वेश्चन में पहले क्या होता है, लिमिट लगा होता है। तो अगर आप सांतत्व को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको जरूरी है पढ़ना लिमिट, क्योंकि बिना लिमिट का आप सांतत्व को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के बारे में, और लिमिट के बारे में पढ़ेंगे नहीं, बस लिमिट का जो बेसिक्स होता है उसको सीखेंगे, उसको सीखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सांतत्व के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समझ लेते हैं लिमिट का बेसिक्स। लिमिट का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं LIMIT। लिमिट की स्पेलिंग है LIMIT। इसकी जो हिंदी है इसको बोलते हैं सीमा। और लिमिट का जो शॉर्ट नेम है वो है LIM। मतलब लिमिट को सवालों में LIMIT नहीं लिखते हैं बल्कि लिखते हैं LIM। ठीक है, तो लिमिट से हर कोई बंदा परिचित है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में लिमिट का प्रयोग भी करते हैं, बल्कि हम लोग सीमा को नहीं जानते, हम लोग सीमा बोलते भी नहीं है, लिमिट बोलते हैं। हम लोग कहते हैं भाई बस तू अपनी सीमा क्रॉस मत करो, बोलते हैं कि नहीं? तो वैसे ही हर बंदे की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक लिमिट होती है। चाहे कोई PM है, कोई CM है, कोई DM है, कोई SP है, कोई SO है, हर बंदे की एक लिमिट होती है। कोई SO अपने लिमिट को पार नहीं कर सकता है, PM अपने लिमिट को पार नहीं कर सकते, CM अपने लिमिट को पार नहीं कर सकते, DM अपने लिमिट को पार नहीं कर सकते। हर बंदे की एक लिमिट होती है। यानी जो बंदा गवर्नमेंट पद पे काम कर रहा है उसकी पहले अभी अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, और उनको लिमिट देता कौन है? अगर कोई बंदा गवर्नमेंट पद पे काम करता है तो उसको लिमिट कौन देता है? पहले हम सिंपली समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस साधारण दुनिया में है तो उसको लिमिट देती है सोसाइटी, कि सोसाइटी लिमिट देती है कि आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे आप सोसाइटी में नंगे नहीं घूम सकते, सोसाइटी की लिमिट लगा रखती है। अगर कोई PM है तो खुलकर पूरी तरीके से जैसा वो चाहे, हाँ जैसा वो चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन जो उसको जो लिमिट है उस लिमिट को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट कर्मचारी की बात करें तो गवर्नमेंट कर्मचारी को जो लिमिट देता है वो लिमिट देता है संविधान, देता है कि नहीं? तो बहुत ध्यान से आप देखिए। देखिए, सरकारी कर्मचारी को लिमिट दे देता है। सरकारी कर्मचारी, इनको लिमिट मिल गई, और लिमिट जो कौन दिया, तो इनको लिमिट दिया संविधान। और संविधान अगर इनको लिमिट दिया, संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में ये बात लिखी गई होगी कि इस कर्मचारी को ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तो संविधान किसी अनुच्छेद के तहत क्या करता है, इनको लिमिट देता है। अब ये क्या है, ये क्या है, तो इस प्रकार की लाइन आ रही है, तो इसको बोलते हैं टेंस टू, स्पेलिंग TENDS, टेंस टू। इसकी हिंदी होती है अग्रसित है। जैसे मैं कह दूं X टेंस टू 5, तो इसका मतलब है कि जो X है वो 5 की तरफ क्या है, अग्रसित है। यानी X की जो वैल्यू है वो 5 के आसपास है, या एग्जैक्टली 5 है। ठीक है, वैसे ही संविधान क्या करता है, किसी आर्टिकल, मान लीजिए आर्टिकल 76 है, तो आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो संविधान इस आर्टिकल में क्या कर रहा है, अटॉर्नी जनरल की एक लिमिट लगा रहा है। समझ रहे ना? तो लिमिट लिखने का तरीका यही होता है कि यहां पे लिमिट लिखा होता है, यहां पे कुछ लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है, और ये किसी पॉइंट के थ्रू क्या करता है, इनको लिमिट करता है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। ये तो नहीं समझाने की बात, लेकिन समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हम किसको लिमिट देते हैं,
किसका लिमिट लगाते हैं? मैथमेटिक्स में। तो एक्चुअली में मैथमेटिक्स में जो हम लिमिट लगाते हैं वो लिमिट लगाते हैं सीमा फलनों का, मतलब मैथमेटिक्स में हम लिमिट लगाते हैं। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि हम लोग मैथमेटिक्स में फलनों में ही लिमिट क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं किसी और को लिमिट लगाते हैं? तो एक्चुअली में अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर हम कुछ भी पढ़ें, अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन है, अगर हम लॉगरिथम पढ़ते हैं तो लॉगरिथमीय फलन है, अगर हम बीजगणित पढ़ते हैं तो बीजगणितीय फलन है। यानी मैथमेटिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा फलन होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट लगाएंगे वो फलनों का ही लगाएंगे। जब पूरे मैथ में फलन ही भरा पड़ा है तो लिमिट किसको लगाओगे? तो लिमिट होती है फलनों की, ठीक है, समझिए आप ध्यान से। देखिए ये फलन है और फलनों में क्या होती है, फलन में लिमिट लगती है। तो यहां पे लग गया लिमिट। देखिए ये फलन है, फलनों के सामने लिमिट लगती है। अब फलनों पे लिमिट कौन लगाता है? तो एक्चुअली में जो फलनों पे लिमिट लगाता है वो लिमिट लगाता है चर। चर कौन होते हैं? तो हम लोग, मैं आपको पहले बताया, चर x हो गया, y हो गया, z हो गया और एक t हो गया। ये चार होते हैं चर। बाकी अगर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, वोटा ये सारे आते हैं तो ये भी क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है, समझिए आप। फलनों पे लिमिट लगाता है, लिमिट कौन लगाता है? तो चर लगाते हैं। तो मान लीजिए x कोई चर है तो ये लिमिट लगा दिया टेंस टू, अब इसका कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसी वैल्यू के साथ इस पे क्या कर रहा है वो लिमिट लगा रहा है। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है तो x क्या कर रहा है? 5 के तहत इस फलन पे क्या कर रहा है? लिमिट लगा रहा है। वैसे इसमें संविधान आर्टिकल 76 के अनुसार सरकारी कर्मचारी पे क्या कर रहा था, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे क्या कर रहा था? लिमिट लगा रहा था। लिमिट माने क्या? उनको इसी दायरे में रह के काम करना है। वैसे फलन में जो लिमिट लगा रहा है ये बता रहा है कि इसको इस फलन को इसी के दायरे में रह के काम करना है। फिर से एक बार बताता हूं अगर लिखा है x टेंड्स टू 5 तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो 5 के आसपास है या एग्जैक्टली 5 ही है। इसको बोलते हैं टेंड्स टू, इसकी हिंदी होती है अग्रचित, ठीक है। इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे तो देख लेते हैं। देखिए मैं अगर फलनों की बात करूं तो अभी हमारा जो लेसन फर्स्ट है संबंध और फलन, तो वहां उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा बेसिकली देख लेते हैं क्योंकि हमको फलनों पे लिमिट लगाना है तो हल्का समझेंगे, ठीक है। देखिए फलन को जो लिखने का तरीका होता है वो y बराबर fx करके लिखते हैं फलन, y बराबर fx, जहां y क्या होता है? y मतलब y अक्ष होता है ना, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, तो y मतलब y अक्ष होता है, x मतलब x अक्ष होता है। ऐसे करके y मतलब y की वैल्यू, x मतलब x की वैल्यू, और f क्या होता है? f होता है फंक्शन, फंक्शन माने होता है फलन, समझिए आप। fx फलन है, समझिए आप, fx फलन है y बराबर x एक वैल्यू है, y एक वैल्यू है और f क्या है? फंक्शन है। इसका कहने का मतलब जो y बराबर इधर जो वैल्यू होगी, यहाँ पे x लिखा है ना, तो इसका मतलब जो fx की वैल्यू होगी उस पूरे में केवल x भरा पड़ा होगा। अगर यहाँ पे ft होता तो इसका मतलब इधर जो वैल्यू होती है उसमें t भरा पड़ा होता। अगर यहाँ पे z होता है तो इधर जो वैल्यू होती है उसमें z भरा पड़ा होता। तो देख लीजिए fx की जो वैल्यू है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब इसमें जो भरा पड़ा है वो क्या भरा पड़ा है? वो भरा पड़ा है, ठीक है। तो y बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए ये पूरा फंक्शन है तो ये भी क्या है? और मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ध्यान से आप देखिएगा। देखिए इस पूरे में केवल दो ही लोग हैं, x और y, x और y। तो x y है तो ये x y में क्या है? संबंध है, समझिए आप। ये फलन फंक्शन है और ये x y में संबंध, तो संबंध और फलन हमको वही पढ़ना है लेसन फर्स्ट में, संबंध और फलन, ठीक है। तो इसी में संबंध भी है, इसी में फलन भी है। देखिए ये फलन है और इसमें रिलेशन है, इसलिए संबंध और फलन भी है। अब अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे में देखिए x y दोनों में है कि नहीं? x y दोनों है तो इसका मतलब ये x y में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए इस फलन की जो सीमा है वो कितनी है? 20 है। मान लीजिए जो फलन की वैल्यू हो गया है 20, तो अगर fx की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू भी 20 होगा क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 20। अब क्वेश्चन उठ रहा है y की वैल्यू 20 कैसे होगी? अगर यहां पे x का मान 1 रख दें तो क्या y की वैल्यू 20 आएगी? रख के देखते हैं। अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 5 11 12 ही आएगा, 20 तो नहीं आएगा। अगर हम x के सामने 2 रखें तब देखते हैं, 2 रखेंगे तो ये 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4 और 5 दुनाई क्या हो जाएगा? 10 और ये 6, 10 14 26 20 आ गया।
3 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 6 रखेंगे, कुछ भी रख लो 2 के अलावा, x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी रख लो 20 कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब y है, y की जो लिमिट है वो 20 है, मतलब y अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो y मतलब क्या, fx माने क्या, फलन, और फलन की वैल्यू कितनी है 20, बस उसकी जो लिमिट है वो 20 है। 21 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 20 से एक भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लिमिट ही 20 है। और वो लिमिट 20 कौन दे रहा है, वो x बराबर 2, x बराबर 2 बोल रहा है कि तेरी वैल्यू 20 है। समझिए आप, जब इसमें x की वैल्यू 2 रखोगे तो अपने आप 20 आएगा। इसका मतलब x का मान 2 रखने पर इसकी वैल्यू 20 होती है, तो x बराबर 2 डिसाइड कर रहा है कि इसका लिमिट 20 है। वैसे ही सरकारी कर्मचारी का लिमिट डिसाइड करता है संविधान। अब आ जाइए, लिमिट, फलन माने क्या, अरे फलन माने fx या y, यही तो, अरे फलन माने fx या y या यही तो पूरा फलन है। तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही फलन था। और ये फलन किसके द्वारा, इसकी लिमिट बन रही है, तो x टेंस टू 2 द्वारा क्या हो रही है, इसकी लिमिट बन रही है। यहां x टेंस टू का मतलब है x की वैल्यू 2 ही है या 2 के आसपास, ठीक है। तो ये रहा लिमिट को लिखने का तरीका, मतलब किसी भी लिमिट को ऐसे लिखते हैं। इट मीन्स लिमिट को लिखने के लिए सबसे पहले यहां पे रहेगा फलन, और यहां पे लिखेंगे लिमिट, और किसके थ्रू इसकी लिमिट डिसाइड हो रही है ऐसे लिखते हैं। तो ये टोटली रहा किसी भी लिमिट को लिखने का तरीका, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि अब लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही नियम है, बस मैं आपको एक नियम बता दूंगा और आप लिमिट के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखिए ध्यान से, एक्चुअली में समझिए आप, x की वैल्यू 2 है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, x का मान उठा के इनपुट कर सकते हो, जो भी आएगा आपके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन आपको ये हमेशा नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं कि x की जो वैल्यू रहती है इनपुट कर देते हैं, जो भी आता है हिसाब से लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये जो फलन है इसको आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जितना हो सके इस फलन को आप सॉल्व कीजिए। अगर फलन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये सॉल्व होगा, अरे ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, अरे गुणनखंड है, सॉल्व होगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब सॉल्व इस तरह करोगे कटे पिटे, ऊपर नीचे कुछ नहीं, वो कटे पिटे, तो ये सॉल्व करने का मतलब होता है, ठीक है। तो इससे अधिक सॉल्व होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 क्या करने पे, रखने पर, या x बराबर 2 पर, या x बराबर 2 रखने पर। तो अब जैसे रखोगे, रखते ही ये लिमिट हट जाएगा और क्या होगा, x की जो वैल्यू 2 यहां पुट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ x के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 तो 5 हो जाएगा, 5 गुणे x, तो यहाँ पे 5 गुणे x की वैल्यू क्या है 2, और प्लस क्या है 6। 2 का वर्ग माने 2 दूना है 4, प्लस 5 दूना है क्या 10, और प्लस क्या 6। देखिए 10 6 16 और 4 20, और ये 20 क्या आ गया आंसर, ठीक है। समझिए आप, सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन को लगाने से पहले आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद लिमिट रखोगे, ठीक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लाके दे रहा हूं और उसके माध्यम से समझा रहा हूं। तो देखिए लिमिट का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। अब कैसे सॉल्व करोगे आप, तो मैंने आपको पहले बताया कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फंक्शन जो है इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व होगा, तो बिल्कुल सॉल्व होगा, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे है x टेंस टू 2, ये है x का स्क्वायर और माइनस ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर, और बटा क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 2। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक बार क्या फॉर्मूला, एक बार इसका स्क्वायर है एक बार इसका स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसको जोड़ दो, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको जोड़ो तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, एक बार घटाओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, और बटा क्या है, तो बटा है x माइनस 2, ठीक है। देखिए इससे ये कट गया, और कटने के बाद क्या बच रहा है, तो कटने के बाद बच रहा है लिमिट x टेंस टू 2
और यहाँ पे बच रहा है x प्लस 2। यहाँ पे देखिए आप, क्या ये इसके बाद सॉल्व हो सकता है? नहीं ना। तो अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक। तो लिख सकते हो आप x बराबर 2 पर या x बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए आप। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x अब लिमिट तो हट जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस फिर हो जाएगा 2, तो 2 + 2 बराबर क्या आ गया 4, और ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए लिमिट में क्या है कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वेश्चन को लगाने का। तो बस आप मेरे केवल एक रूल पे चलिए कि सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे प्रश्न को, फिर वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। तो ये नियम बिल्कुल रामबाण है, ये सभी के लागू होगा। अब इससे कुछ टाइप्स हैं, मैं एक एक करके सब टाइप्स को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए ये रहा टाइप नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको इसमें बता दूं, टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि इस बटा के ऊपर कुछ रूट में करके दिया होता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि पहले सॉल्व करना है फिर वैल्यू रखना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले जो भी ऊपर रूट में है उसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे पूरा कर देना है। पहला काम यही करना है, मतलब इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मिलेंगे हमको। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को बदलना है और ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरा कर देना है, चिन्ह बदलना है। तो ये क्या है, रूट में 1 + x, ये चिन्ह बदल देना है बीच का, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये क्या है रूट में 1 - x, और बटा इसी से नीचे भी गुणा कर देना है, तो हो जाएगा रूट में 1 + x और प्लस रूट में क्या 1 - x। देखिए ऐसा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये कट जाएगा और कटने का फिर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ऐसा आप कब करोगे, जब आपको ऊपर रूट में करिए कुछ मिलेगा तो, ठीक है। बस लगाते हैं इसको, देखिए ध्यान से आप, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ये जो चीज यहां पे है वही चीज यहां पे है, यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस, जो चीज यहां पे वही चीज यहां पे। यहां से आप देखिए a - b, a + b का बन गया फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला मान क्या है, इसका स्क्वायर कर दिया आप। जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये रूट क्या है, हट जाएगा, और रूट हटेगा तो क्या आएगा 1 + x, फिर बीच में माइनस b² माने क्या, इसका स्क्वायर। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और क्या आएगा 1 - x, ओ बटा क्या दिख रहा है आपको नीचे जो दिख रहा है आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है x और क्या दिख रहा है 1 + x, और यहाँ पे क्या प्लस 1 - क्या x, ठीक है। कितना हो गया, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से आप देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा +x, और बटा यहाँ पे क्या है x, और रूट में क्या 1 + x, यहाँ पे प्लस है, और रूट में क्या है 1 - x, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पे 1 से क्या हुआ, 1 कट गया, कटा कि नहीं, तो इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0, x कितना हो गया 2x, और बटा नीचे भी क्या है x, और ब्रैकेट में क्या रूट में 1 + x, और यहाँ पे क्या है रूट में 1 - x, ठीक है। देखिए x से x कट गया, बस आपने सॉल्व कर लिया। अब हमको जो मिला, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे डायरेक्ट x की जो वैल्यू उठा के पुट कर लेते हैं। तो आप सिंपली लिखोगे, उसी के नीचे लिखोगे x बराबर 2 पर, लिखने के बाद आप यहां लिख सकते हो या मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो लिमिट तो हट जाएगा, तो वैल्यू आप रखते हो तो लिमिट हट जाता है। तो क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 2, तो लिखोगे आप 2, और बटा क्या आपने 2 लिख दिया, और बटा ये दिख रहा है, तो क्या है रूट में 1 + x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, रूट में 1 - x की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर ऊपर बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा, देखिए रूट में 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही आएगा, वर्गमूल निकालोगे 1 ही आएगा, 1 बचेगा वर्गमूल निकालोगे 1 ही आएगा, बराबर ऊपर बचा 2, नीचे भी बचा 2, 2 से कट गया, बराबर आ गया 1, और 1 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये रहा टाइप फर्स्ट।
अब हम चलते हैं टाइप सेकंड की ओर कि अगर दूसरी टाइप से आता है क्वेश्चन तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। मैं आपको टाइप सेकंड बता दूं। टाइप सेकंड में क्या होता है कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, यानी अगर ये फलन की वैल्यू अनंत द्वारा निर्धारित हो, तब उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, और जब इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन आएंगे तो जब मैं बताऊंगा वैसे उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन अगला। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये तो वही है। जब आपको ये दिखे तो आप कैसे लाएंगे, ध्यान से आप देखिए। इसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि इस फंक्शन में जो सबसे बड़ा घात है वो किसका है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, x के पावर 2 है कि नहीं। अरे तीन ही घात है, एक x पावर 2 है, एक क्या x के पावर 0 1 है, दो ही घात है। तो जो इन दोनों में बड़ा घात है वो क्या है, x स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, अंश और हर में आप इसी x स्क्वायर से भाग करोगे, बस ऐसे ही करना। चलते कर लेते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो कि अंश और हर में x स्क्वायर से भाग करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, भाग करते हैं इसमें पहले, तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस ये क्या है 3x बटा क्या x स्क्वायर प्लस 1 और बटा क्या x स्क्वायर। एक बार इसमें भाग, एक बार इसमें भाग, एक बार इसमें भाग, सबके बटा एक बार इसमें करेंगे भाग, तो ये क्या है 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर। यहाँ प्लस तो प्लस, ये है 2x तो 2x बटा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस तो प्लस 4 तो 4 बटा क्या x स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगला स्टेप देखते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, यहां काटोगे तो नीचे एक x बचेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 प्लस यहाँ पे बचा 3 और बटा यहाँ पे केवल एक x बचा हुआ है, और प्लस तो प्लस यहाँ पे 1 तो 1 बटा क्या बचा हुआ है x स्क्वायर, और सबके बटा क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 3, यहाँ पे प्लस एक x कटेगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, और नीचे क्या बच रहा है x, और यहाँ पे प्लस, और ये क्या है 4 बटा क्या x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए अगर मैं कह दूं कोई भी संख्या, कोई भी अगर संख्या है, और अगर किसी संख्या में हम क्या करते हैं 0 से भाग करते हैं तो मिलता है हमको इनफाइनाइट। कोई भी संख्या ले लो, अगर 0 से भाग करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या कि अगर किसी संख्या के नीचे इनफाइनाइट है तो 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये देखते हैं, अब बस सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व हो गया तो वैल्यू आप रख दीजिए डायरेक्ट। तो वैल्यू रखते हैं x बराबर इनफाइनाइट रखने पर, और जैसे आप रखोगे लिमिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट गायब रखो तो ये हो गया 5, यहां पे प्लस तो प्लस 3 बटा x, तो 3 बटा x की वैल्यू क्या है, तो इनफाइनाइट। यहां पे प्लस तो लिख देते हैं प्लस 1 बटा x स्क्वायर है, x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर बटा यहां पे 3 तो 3 प्लस 2 बटा x, तो 2 बटा x की वैल्यू इनफाइनाइट प्लस 4 बटा x स्क्वायर, तो 4 बटा x की वैल्यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। चलते हैं आगे देखते हैं 5, यहां पे प्लस, देखिए संख्या में इनफाइनाइट से भाग क्या आएगा 0, संख्या में इनफाइनाइट से भाग क्या आएगा 0, और बट्टा 3 प्लस संख्या में इनफाइनाइट से भाग क्या आएगा 0, और प्लस संख्या में इनफाइनाइट से भाग क्या आएगा 0 बराबर 5 में 0 जुड़ेगा, केवल आएगा 5 बटा 3 में कुछ भी जोड़ लो आप क्या आएगा 3, और ये हो गया 5 से। ठीक है, तो ये रहा टाइप सेकेंड थर्ड। और अब हम लोग चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने ये पढ़ा कि लिमिट क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम सॉल्व करने की बारी आए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर रूट वाला है तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो टाइप फर्स्ट था। लेकिन अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है तो क्या करते हैं, जो बड़ा घात दिखते हैं उसी से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक 2 टाइप पढ़ लिए।
टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे हमेशा सॉल्व कीजिएगा। बाकी अब 2 टाइप और बचे हुए हैं, ठीक है, तो उन 2 टाइप को मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, नियर अबाउट मेरे हिसाब से 30-35 मिनट का हो गया है, ठीक है। और ये वीडियो और अगला वीडियो मिला करके जो लिमिट या कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और जब लिमिट आप समझ जाओगे तो आपको शांतत बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और शांत अगर आपको समझ में आ गया तो आपको रूल पेपर में और अनुमान पर में बहुत अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अगला वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 2, इसका नाम दूंगा शांतत के कॉन्सेप्ट का, ये पार्ट 1 रहेगा, जो अगला आएगा वो शांत के कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। और जो उसके बाद शांतत पढ़ाऊंगा तो उसका कॉन्सेप्ट पार्ट 3 रहेगा। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले जा सकते हैं, क्रम से अवेलेबल है, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मैं अगली वीडियो में बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना ऐसे बनाए रखिए।